सर्वश्रेष्ठी रचना ये कबीर परमात्मा जी हैं, और ये वो मालिक हैं जो बनारस में काशी शहर में सहचर्य आए थे। एक कमल के फूल पर लहर तारा नामक तालाब में प्रकट हुई थी। वहां से नीरू नीमा एक दुल्हा दंपति उठा ले गए थे। ये परम अक्षर ब्रह्म है, सर्वश्रेष्ठी रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें परमात्मा के विषय में अध्यात्म मार्ग का ABC का भी ज्ञान नहीं था, अर्थात प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। हमने परमात्मा जरूर सुना था, पर कौन है भगवान, कैसा है परमात्मा, कैसे वो मिलता है, कहाँ रहता है, ये जानकारी हमें कभी किसी ने नहीं दी। उस जानकारी को देने के लिए, उस ज्ञान को बताने के लिए स्वयं ही परमेश्वर आते हैं। वो स्वयं अपनी समर्थता से यहाँ पर स्थान बनाते हैं, नहीं तो ये काल बलि सबको भ्रमित कर देता है। ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड इस काल भगवान के लोक हैं। हम एक लोक में, एक ब्रह्मांड में रह रहे हैं। काल के 21 ब्रह्मांड हैं, काल के लोक में 21 ब्रह्मांड आते हैं, और एक ब्रह्मांड के अंदर हम रह रहे हैं। इसमें 3 तो विभागीय मंत्री हैं इस काल भगवान के, श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतगुण विभाग के, श्री शिव जी तमोगुण विभाग के। और ये केवल 3 लोकों के ऊपर स्वामी हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। और ये स्वयं एक मुख्यमंत्री का रोल प्रत्येक ब्रह्मांड में करता है। वो परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। वो इस काल के लोक में चलकर आते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं और हमें उस तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। एक परमात्मा कबीर जी को छोड़कर जितने भी महान आत्मा यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जनता को कुछ ज्ञान देने की चेष्टा की है, तो उस काल ने उनको अपने कब्जे में कर लिया। और उनके माध्यम से, क्योंकि वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनके माध्यम से ये अपना अड़ंगा ज्ञान जनता में बंटवा देता है, सबको मिसगाइड करवा देता है। और उन पुण्यात्माओं के पिछले जन्म जन्मांतर के सारे किए हुए पुण्य होते हैं, उनके आधार से उनकी वचन में भी शक्ति होती है, कुछ एक सिद्धियां भी उसमें विद्यमान होती हैं, उनकी कुछ दृष्टि भी काम करती रहती है, वो भविष्य भूत का थोड़ा बहुत बता सकते हैं। इससे प्रभावित होकर के जनता उनको परम धनी और परम संत मानकर चिपक जाती है। वो होते हैं काल के प्रेरित, काल के अंतर्गत काम कर रहे होते हैं, और वो फिर अपना जीवन भी नष्ट कर जाते हैं, और करोड़ों और पुण्यात्माओं श्रद्धालुओं को जो उनकी शरण में आते हैं, काल के जाल में ठोक जाते हैं। परमात्मा कबीर जी जब प्रथम सतयुग में आने लगे थे यहाँ पर, उस समय काल भगवान मिला था इनको तपस्या के ऊपर, और कबीर परमेश्वर जी अपना रूप छुपा कर आते हैं। ये काल भगवान ज्योत निरंतर भी उनको पहचान नहीं पाता। इसलिए तो आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा है कि हाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठकवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बोता बारिय धानक रूप रहा करता। ठगवाड़ा यानी किसी को पता नहीं चलने देता। सतलोक में भी यही खुद स्वयं विराजमान है, और यहाँ एक दुल्हाई के रूप में भी ये स्वयं ही विद्यमान है। उस समय परमात्मा ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना रखा था। काल भगवान ने देखा कि जोगजीत यहाँ कैसे आ गया मेरे लोक में, क्योंकि जोगजीत रूप में ही परमात्मा ने इस काल को सतलोक